हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक साइंस फिक्शन मास्टरपीस डिस्कस करना चाहता हूँ। ये है हाइपेरियन बाय डैन सिमंस। और ये देख सकते हैं इस क्वालिटी की बुक है। ये पेपरबैक मैंने ख़रीदी थी। और गाइस ये काफ़ी जानी मानी बुक है साइंस फिक्शन सर्कल्स में। जो टॉप 2 मैंने सुना है ऑल टाइम जैसे फेवरेट्स कईयों की रहती है, या तो फाउंडेशन बाय आइजैक एसिमोव या फिर ड्यून है ना बाय फ्रैंक हर्बर्ट, जो आपने मूवी भी शायद देखी हो जो आई है। उन दोनों पे मैं कभी बाद में डिस्कशन करूँगा। मैंने दोनों नॉवेल्स भी पढ़ी हैं, फाउंडेशन सीरीज़ भी पढ़ी थी और फ्रैंक हर्बर्ट की ड्यून भी पढ़ी थी। मैं इतना ज़रूर बता दूंगा कि मेरे को पर्सनली फाउंडेशन सीरीज़ ज़्यादा बेटर लगी थी ड्यून से, और कभी उस पर डिस्कशन दोबारा करेंगे। बट फिर मुझे डैन सिमंस की हाइपेरियन पढ़ने को मिला है ना। और ये जो है ये देखिए, मैंने क्यों बाकी दोनों सीरीज़ का जिक्र किया, ये किसी ने बहुत एप्ट आई थिंक रिव्यू दिया था। ये देखिए, अनफेलिंगली इन्वेंटिव बेयर्स कंपैरिजन विद फाउंडेशन एंड ड्यून, न्यूयॉर्क टाइम्स। और यहाँ पे इट सरपासेस आइजैक एसिमोव, ठीक है मे बी, बट फाउंडेशन एंड ड्यून के दोनों एलिमेंट्स मुझे इस बुक में सही में देखने को मिले। तो अब ये बुक क्या है, किस बारे में, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जल्दी से। और इसके लिए मुझे ज़रा इंडेक्स खोलने दीजिए। ओके, तो मैं जहाँ पे आपको बता रहा था कि ये बुक किस बारे में है। तो हाइपेरियन एक, पहली बात तो ये फ्यूचर में सेट है ऑब्वियसली है ना, 29th सेंचुरी आप समझ लिए, आज से 1000 साल बाद एक ऐसी एम्पायर, एक स्पेस गैलेक्टिक एम्पायर की इसमें इमेजिनेशन है, जिसमें कि हाइपेरियन एक प्लैनेट है। ठीक है, वो बिल्कुल समझ लीजिए हमारा प्लूटो समझ लीजिए, वहाँ पे कोई है नहीं है। मेन सोलर सिस्टम, मेन एम्पायर को उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। एक आउटकास्ट टाइप का वो प्लैनेट है। ठीक है, और जो इसमें जो मेन जो कोर है, जैसे सोलर सिस्टम का मान लीजिए जो कैपिटल है मान लीजिए, तो वो है हेजिमनी करके जो रूलिंग एम्पायर है उसका नाम हेजिमनी है। और वो एक एआई की मदद से अपने सारे डिसीजंस लेता है, जो टेक्नोकोर एआई करके है, जो कई एआईज़ का आप कह लीजिए मिश्रण है। और वो हेल्प करता है बेसिकली लोगों को अपनी डे टू डे लाइफ में भी, और जो पॉलिटिकल रूलिंग क्लास है उसको भी ऑर्डर मेंटेन करने में मदद करता है। बाकी इसमें एक वेब करके कॉन्सेप्ट है कि जो जो प्लैनेट्स हेजिमनी के अंडर आते हैं उन पे आप जल्दी से जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल इंस्टेंट ट्रैवल कर सकते हैं। क्वांटम जंप टाइप का इसमें कंसेप्ट दिया हुआ है। तो एक तरीके से पोर्टल समझ लीजिए, और आप इस प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जा सकते हैं अगर आप वेब के पार्ट हैं तो। ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जहाँ वेब अभी तक नहीं पहुँचा है, एक तरीके से आप समझ लीजिए फास्टर बुलेट ट्रेन टाइप की चीज़ अभी तक जहाँ नहीं आई है। तो वो बेसिकली हेजेमनी का एक तरीके से गोल है कि जहाँ तक हो सके वेब को फैलाएं। तो ये तो हो गया इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना। बाकी जो इसमें हाइपेरियन दिखाया है प्लैनेट, वो जहाँ तक मुझे ध्यान है हेजिमनी का पार्ट है, लेकिन वेब का पार्ट नहीं है। तो वहाँ जाने के लिए नॉर्मल स्पेस ट्रैवल ही करना पड़ता है, और नॉर्मल स्पेस ट्रैवल करेंगे तो आपको टाइम लगता है, आपका आप एज में आपका फ़र्क पड़ता है। तो वो मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि जहाँ बुलेट ट्रेन से जा सकते थे वहाँ आप रिक्शे से जा रहे हैं है ना। तो ऑब्वियसली आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और सफ़र भी थोड़ा ऐसे ही होगा। तो क्यों जाना चाहेगा कोई हाइपेरियन, है ना, ये बात है इसमें। तो ये मैं बुक स्पॉइल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो प्लॉट है वो है इतना डेंस। तो हाइपेरियन पे क्या है कि एक श्राइक करके एक मॉन्स्टर रहता है, ठीक है, और सपोजिटली वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। ऐसी खबरें हैं, ऐसे इवेंट्स हुए हैं कुछ, कि वो किसी तरह टाइम को मैनिपुलेट करने वाला कोई राक्षस है जो हाइपेरियन प्लैनेट पर रहता है। और उसका एक चर्च भी है वहाँ पे, मतलब उसको फॉलो करने वाले लोग भी हैं वहाँ पे। और हर कुछ टाइम टू टाइम पीरियड पे वो लोग कुछ पिलग्रिम्स के लिए एक तरीके से ओपनिंग खोलते हैं कि आप हमारा प्लैनेट विज़िट कीजिए जिसको विज़िट करना है। और इतनी ओपनिंग्स हैं तो लोग गैलेक्सी के कोने कोने से बेसिकली आते भी हैं। लोग क्यों आते हैं, तो जहाँ तक इसमें दिखाया गया है कि भाई या तो बहुत ही डिप्रेस्ड आदमी होगा कोई जो ऐसे प्लैनेट पे जाना चाहेगा, या वो स्पेसिफिकली चोज़न होते हैं बाय द मॉन्स्टर। तो उसका भी पर्पस किसी को पता नहीं है, बट ये हो रहा है काफ़ी टाइम से, ये सबको पता है। जो भी जाता है
कभी लौट के वापस नहीं आता है। तो ये हो रहा है काफ़ी टाइम से। तो हेजेमनी इसलिए इसमें जो मेन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो ऑब्वियसली इसमें रुचि रखता है। दूसरा एक फैक्शन है आउटस्टर्स करके। तो आउटस्टर्स वो लोग हैं, वो प्लैनेट्स के लोग हैं जो हेजेमनी के अंडर नहीं आते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से फॉरेनर्स हो गए, और एक प्लैनेट है एक तरीके से बफर जोन समझ लीजिए, और वहाँ पे कुछ अननोन सी चीज़ है, अननोन सा मॉन्स्टर है जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। आउटस्टर्स को लगता है कि वो उनके फ़ायदे की चीज़ है, और हेजेमनी को लगता है कि भाई वो हमारे फ़ायदे की चीज़ है। तो दोनों एक तरीके से अपना कब्जा उस पर चाहते हैं। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डेंस एक पॉलिटिकल थ्रिलर भी है, ये साई-फाई थ्रिलर भी है, और इसमें रोमांस भी है। तो जो चीज़ें मुझे फाउंडेशन और ड्यून में कम ही लगी थी, है ना, फाउंडेशन में स्पॉइल नहीं करूँगा, बट फाउंडेशन में जो रोमांस का पोर्शन है या फीमेल प्रेजेंस का जो पोर्शन है वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और ऐसा लगता है कि सभी पढ़े लिखे साइंटिस्ट्स सारे मेल्स हैं, और सारी दुनिया की बोझ मतलब वही लिए घूम फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ ड्यून में भी है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, फीमेल्स की ज़रूर है, रोमांस है, लेकिन उसमें साई-फाई एलिमेंट जो है मुझे बहुत वीक लगा। उस पर हम कभी बाद में डिस्कशन करेंगे, मुझे लगा ये वो ठीक नहीं रहेगा। तो मैं इसमें देख रहा था, इसमें इंडेक्स नहीं है, बड़ी हैरानी की बात है। तो खैर, बट इसमें क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे मेन कैरेक्टर हैं कॉन्सल करके नाम है ना, वो जो डिप्लोमेट हैं, और उनको हेजेमनी की तरफ से भेजा जा रहा है हाइपीरियन पिलग्रिम, जो मैंने आपको बताया ना कि हर कुछ टाइम पीरियड में हाइपीरियन से वो मांगते हैं, लोगों के लिए इनविटेशन ओपन है बेसिकली। तो इस बार 7 लोग जा रहे हैं उस पर, उसमें से एक हमारे मेन कैरेक्टर हैं। उनको जाके बेसिकली पता करना है कि क्या क्या मामला है यहाँ पे, ठीक है। और जो बुक का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा ही है कि वो 7 लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं हाइपीरियन पे जाने से पहले, और वो 7 की लाइफ बहुत यूनिक है, और किसी ना किसी तरह इस प्लैनेट से रिलेटेड है। भले ही किसी और प्लैनेट पर वो उन्होंने अपना काम किया हो, बट कहीं ना कहीं ये जो श्राइक, जो मैं आपको मॉन्स्टर की का नाम जो इसमें दिया हुआ है, उससे उनका कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन होता है उनकी लाइफ में। तो इसमें 7 या 6 टेल्स हैं 7 पिलग्रिम्स की। तो एक एक करके सब अपनी कहानी सुनाते हैं, एक टेबल पे बैठे हैं सब, आप समझ लीजिए, और सबसे कहा जाता है कि भाई इससे पहले कि हम श्राइक से मिले, हम आपस में एक दूसरे को जान लेते हैं, क्या पता हम आगे वापस ज़िंदा वापस आए ना आए, तो जान तो लेते हैं कि हमें भाई क्यों हमें चूज़ किया गया है। और तो एक एक करके सब अपनी कहानी सुनाते हैं, और वो कहानियाँ इतनी फैसिनेटिंग है, तो मतलब ऐसा लगेगा कि 7 अलग अलग साइंस फिक्शन स्टोरीज़ में पढ़ रहा हूँ। और उसमें लव है, रोमांस है, वायलेंस है, AI के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर किए गए हैं, है ना, सिमुलेशंस हैं, और रियल वर्ल्ड पैरेलल्स हैं। तो मतलब ये बुक मैं आपसे डिस्कस बिना स्पॉइल किए नहीं कर सकता, बट शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो जैसे एक कैरेक्टर है, उसका वो एक पोएट है, ठीक है, एक पोएट है, उसका पूरी लाइफ का गोल ही है कि मुझे एक बहुत अच्छी पोएम लिखनी है। तो उसको क्रिएटिविटी जो आती है वो कहाँ से आती है, उसको कभी क्लियर नहीं था कि मेरी क्रिएटिविटी कहाँ से आती है, और उसका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं हाइपीरियन से है। अच्छा, दूसरा एक कैरेक्टर है, वो सोल्जर रह चुका है ना, एक लॉयल सिटीजन, सोल्जर, स्ट्रॉन्ग जनरल जैसा होता है हेजेमनी की तरफ से, और प्रॉक्सी वॉर्स उसने देखे हैं, है ना, उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है वो बड़ा फैसिनेटिंग है। और कि जैसे आप लोग, हम वीडियो गेम्स नहीं खेलते, या जो सोल्जर्स हैं उनका वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम्स होते होंगे ट्रेनिंग के, कि आप सिमुलेशन में शूटिंग कर रहे हो और ये सब अपने को ट्रेन कर रहे हो, अपने रिफ्लेक्सेस ट्रेन कर रहे हो, उसी का नेक्स्ट लेवल एक तरीके से ये सोल्जर लड़ता है। कि जैसे इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, मान लीजिए बैटल ऑफ गेटिसबर्ग, अमेरिका का जो सिविल वॉर के टाइम हुआ था, तो वहाँ पे अगर ये सोल्जर है तो ये पूरा वॉर वहाँ पे लड़ रहा है, ऐसे बिल्कुल रियलिस्टिक सा सिमुलेशन के अंदर। तो इस तरह ही अपने को ट्रेन करता है। तो इस टाइप की चीज़ें इसमें एक्सप्लोर की गई हैं। और एक डिटेक्टिव हैं, ब्रॉन करके कैरेक्टर हैं, वो फीमेल डिटेक्टिव हैं। तो वो क्या इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि एक साइब्रिड, इसमें कंसेप्ट है साइब्रिड, मतलब साइबर प्लस हाइब्रिड समझ लीजिए, कि एक इंसान ही बॉडी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब बताइए कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है ना, साइंस फिक्शन के हिसाब से। तो उसका मर्डर हो जाता है तो उसका मर्डर किसने किया, क्यों किया, वो भी किसी ना किसी तरह हाइपीरियन से रिलेटेड है। और एक कैरेक्टर जो इसमें जो सबसे हार्ट फेल्ट कैरेक्टर है गाइस, इसमें जो एक सॉल करके पिता हैं, बहुत बूढ़ा आदमी एक आता है, वो जो 7 मैंने आपको बताया ना 7 लोग इकट्ठा होते हैं, एक बहुत बूढ़ा कैरेक्टर होता है, वो अपनी छोटी सी, उसके हाथ में एक बच्ची होती है, उसके साथ आया होता है। तो लोग
पूरे टाइम सोच रहे होते हैं कि अपनी बेटी को क्यों लाया भाई इतना, मतलब एक बूढ़ा आदमी अपनी ग्रैंड डॉटर को लाया है क्या, मतलब क्यों लाया है इस पे। तो उस बेटी को एक डिजीज़ होती है, ठीक है, वो आई थिंक मैं बता सकता हूँ, उसमें कोई स्पॉइलर नहीं है। वो लड़की हर दिन यंग होती रहती है। वो एक ऐसी डिजीज़ से पीड़ित है जो कि टाइम से रिलेटेड डिजीज़ है। हर दिन वो लड़की और यंग होती रहती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि वो रिवर्स में मरने जा रही है ना। तो उसका क्योर के लिए वो पिता एक तरीके से आया है इस उम्मीद में कि उसका सोल्यूशन हाइपीरियन पे मिल जाए। बट उसकी जो कहानी है, आई थिंक मुझे 7 में से 6 कहानियाँ इसमें, 7 क्यों नहीं है वो आप बुक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 6 कहानियों में से जो सबसे इमोशनल, जो सबसे ट्रैजिक, जिसमें कि साइंस फिक्शन एलिमेंट भी है, जिसमें थोड़ा लव वाला एलिमेंट भी है, वो मुझे सॉल का लगा। सॉल और उसकी बेटी रेचल। और मतलब बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सा मोमेंट है कि आप अपने बच्ची को रिवर्स में एज होती, ऐसी प्रॉब्लम जिसको वो सॉल्व नहीं कर सकता, और उसकी बेटी भूल भी जाती है हर दिन। अगले दिन जैसे वो उठेगी तो देखेगी कि अरे मेरे रूम में ये चेंजेस क्यों हुए। फिर उसके फादर उसको झूठ बोलते हैं कुछ, है ना, तो जैसे भी बहला फुसला के किसी तरह। तो ये एक उसमें टेल है। तो ऐसी 6 टेल्स हैं और बहुत ही फैसिनेटिंग है। थोड़ी टफ रीड थी ये मेरे लिए कंपेयर टू ड्यून या फिर फाउंडेशन, क्योंकि इसका जो पोएट्री वाला एस्पेक्ट है, ये देखिए जैसे, तो ये थोड़ा सोचने पे, मतलब मैं नहीं जानता इसमें कितनी लेयर्स हैं, ठीक है, मुझे जितनी लेयर समझ में आई मैं समझ लिया। और प्रॉब्लम ये है, जब मैं ये चीज़ ढूंढ रहा था कि अच्छा बेस्ट साइंस फिक्शन नावल, सब लोग हाइपीरियन का नाम लेते हैं, ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हाइपीरियन का सेकंड पार्ट भी है। तो ये एक सीरीज़ है गाइस, अगर आप ये बुक पूरी पढ़ लें तो याद रखिएगा कि स्टोरी एंड में ख़त्म नहीं होती है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, क्योंकि ये बुक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अरे ये क्या एंडिंग हुई है। हालांकि वो एंडिंग भी अपने में शायद एक एंडिंग है, मैं आपसे डिस्कस अभी नहीं करूँगा, बट मैंने आपको क्रक्स बता दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके साइंस फिक्शन एलिमेंट्स बहुत अच्छे हैं। इसका सेकंड पार्ट है फॉल ऑफ हाइपीरियन, आई थिंक वो मैं पढ़ूँगा, इसके बाद उसका भी रिव्यू करूँगा। और अगर आप लोग चाहेंगे तो एक स्पॉइलर रिव्यू भी कर सकता हूँ, लेकिन आई थिंक ऐसी नॉवेल्स का स्पॉइलर रिव्यू सेंस नहीं बनता है, मतलब एक्सप्लेनर सा बन जाएगा वो आपको कई जगह मिल जाएगा। बट मेरा पॉइंट था कि बस ये फैसिनेटिंग बुक्स आपसे डिस्कस करना, जो इसमें फैसिनेटिंग साइ-फाई एलिमेंट्स हैं वो आपको बताना। तो मैंने एक तो आपको बताया था टाइम रिवर्सल, है ना, और जो AI सिमुलेशंस हो गए, और इसमें एक और चीज़ थी कि टाइम को एक तरीके से करेंसी की तरह दिखाया गया है, जो कि जैसे कि आप इतने दूर से इतनी दूर ट्रैवल करेंगे तो आपके पास इतनी टाइम की डेट क्रिएट हो जाएगी। तो वो भी एक बड़ा फैसिनेटिंग सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें कई साइंस फिक्शन एलिमेंट्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किए गए हैं। तो ये पढ़िए और बताइए कैसा लगा। थैंक यू।